हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल बुक के नंबर सिस्टम की सीरीज को आइए आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 131 तक हल कराया जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, बस आप देखेंगे 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, 120 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। चलिए पहले 120 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर इसके बाद 121 के बाद 131 तक जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको हल करा के दिखाएंगे, बस आप देखेंगे 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 के लिए रेडी हो जाइए। मेरे साथ बोर्ड पर नजरें गड़ा लो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 120 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आइए मेरे साथ हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये सवाल थोड़ा टाइपिंग एरर है, क्योंकि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है ना। जिसके पास बुक हो बिल्कुल ध्यान से देख लो, क्योंकि जो आंसर निकाला गया है वो निकाला गया है कि 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी इसके लिए, और यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, गड़बड़ी है, टाइपिंग एरर हो गया है। जबकि वहां पर क्या होना चाहिए, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखो ऑप्शन पर नजर डालो। ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि 35,718 35,700 कितना 18 है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी है 63,810। ठीक है ना। 63,800 कितना 10। ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है 47। ऑप्शन नंबर सी 53,7804। ठीक। 53,7804। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी है 31,25,736 31,25,736। ये हमको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आइए चेक करते हैं कि ये इसमें से कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। ठीक। तो देखो 24 को पहले कर दो क्या, 24 का पहले कर दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। 24 का पहले कर दो क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 24 12 बार जाएगा, फिर ये 6 बार कटेगा, फिर ये 3 बार कटेगा, फिर ये 3 एक कम 3 बार। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3 बराबर कितने हुए, 24 हुए। अगर कोई संख्या 8 और 3 से विभक्त होती है, ठीक है ना, तो वह संख्या 24 से विभक्त होगी। ये 100% आप दिमाग में यहाँ पर बैठा लो कि अगर कोई संख्या 8 और 3 से विभक्त होती है तो वह हमेशा 24 से विभक्त होगी। ठीक। और 8 से तो विभक्त हो गई अगर मान लीजिए, और 3 से नहीं विभक्त हुई तो वह संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। या कि तो 3 से विभक्त हो गई, 8 से विभक्त नहीं हुई तो वह संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। ठीक। तो क्या करो कि पहले एक ऑप्शन नंबर 1 उठाओ और उसमें क्या करो कि पहले 8 और 3 का क्या कर, 8 का पहले उसमें 2 भाग। ठीक है ना। 8 का क्या कर दो, उसमें दे 2 भाग। ठीक। तो पहले देखो 8 का भाग देकर ऑप्शन नंबर ए उठाओ। ठीक। 53,718 है तो 53,718 है। अब इसमें क्या करो, 8 का दे 2 भाग। ठीक। 8 पंचे 40, 8 छंग कितना 48, 8 छंग 48। तो 8 छंग कितने हुए, 48 हुए। अब क्या हुआ, 13 में 8, 13 में 8 कितने हो गए, 13 में 8 जाएंगे कितने 5। ठीक है ना। 13 में 8 गए 5। अब यहाँ से एक क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से उतार लो क्या 7। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते कितने हो गए 56। यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, और ये क्या हो गया, कट गया। अब इसके बाद देखो अब क्या करो, यहाँ से क्या उतारोगे आप, 1 उतारोगे। 8 एक कम 8, कितना बचा, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, और ये कितना होगा 38। 8 त्रिक 24, 8 चौको कितने 32, कितना बचा 6 बचा, 6। अब देखो इसमें क्या हुआ, क्या 8 का भाग गया, पहले वाले ऑप्शन में 8 का भाग क्या हो गया, नहीं गया। अब देख लो 3 का भाग क्या जाता है, तो 3 का भाग मत दो, 3 की लगा दो भाजकता यहाँ पर। ठीक है ना। बस अगर 3 की भाजकता क्या होती है कि अगर सभी अंकों का योग क्या होगा, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। ये बात बिल्कुल आप यहाँ पर बैठा लो। तो इसको सभी का कर दो योग, 3 + 5 + 7 + 1 + 8। ठीक है ना। 3 + 5 + 7 + 1 + 8। ठीक। अब देखो 5 3 8, 8 1 9,
9 8 17, 17 7 कितने, 17 प्लस 7 कर लो ना, 7 7 14 की 4, 1 2 24, 24 3 से विभक्त होगा, 3 सते गई 3 अठे कितने 24, 300 तो 3 से तो विभक्त हो गई, परंतु 8 से क्या हुई, विभक्त नहीं हुई। तो यही संख्या क्या होगी, यही संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है ना, यही संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। ठीक, देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया, देखो कितना जल्दी आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, जो 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है ना, संख्या क्या है, 35,718। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है उसको देखते हैं। बिल्कुल एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, बस आप उसको देखते रहिए, एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और बस आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 को इतना शॉर्ट ट्रिक करके बताऊंगा कि बस आप देखेंगे और उत्तर निकाल कर रख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बस उसको ध्यान से देखिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखो, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उसको 7 से हमने गुणा किया तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 3 3 3 3 ही प्राप्त हुआ। ठीक है ना, 3 प्राप्त होता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या हमको बताना है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है ना, तो मान लो किसी संख्या को 7 से गुणा किया तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 3 मिल गया। लो चलो 3 3 3 3 3 3 3, ये 3 3 ही मिल चुका है। ठीक ना, किसी संख्या का मैं क्या किया, 7 से गुणा किया किसी संख्या में, तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 3 ही मिला। तो क्या कर दो, 7 से गुणा करने के लिए बोला था तो 7 से दे दो क्या, भाग, सीधे यहाँ से ऐसे भाग दो 7 से। ठीक, अब यहाँ से 7 से इसका दे दो भाग, तो क्या होगा, 7 तरीके गई, 7 चौको 28, 7 चौक 28, तो यहाँ से कितना 28 हुआ। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ पर 13 में 8 5, ये कट गया, फिर यहाँ से 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 से 49, 7 सत्ते कितने 49, यहाँ से देखो अब कितना बचेगा, 13 में 9 4। ठीक है ना, अब यहाँ से एक कट चुका है, अब यहाँ से क्या उतार लो, फिर 3 उतारोगे। ठीक है ना, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग कितने 42, 7 छंग हो गए 42, 3 में 2 1, ये कट गया। फिर इसके बाद अब ये 3 उतारो, 7 एक कम 7। ठीक है ना, 7 एक कम कितने 7, तो यहाँ से कितना जाएगा 7 7 6 कितने 13। ठीक है ना, 6 हो गया। फिर यहाँ से 3 उतार लो, फिर ठीक, अब यहाँ से 7 नहीं है कितने 63, कट गया कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 47,619, 47,619 किसी ऑप्शन में देख लो है, 47,619, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाया, बस शॉर्ट ट्रिक आएगी, केवल यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 को भी ध्यान से देख लो, बस उसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर निकल कर आएगा। देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 122। देखो 1 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 200 तक हमसे पूछा कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से क्या हो, विभक्त हों। ठीक, देखो 1 से लेकर 200 के बीच पूछा है। ठीक है ना, 1 से लेकर 200 के बीच, देखो एक इसको पहले निकाल दो, ये हो गया, फिर इस 200 को भी निकाल दो। अब देखो इनके बीच कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 198 होगी कि नहीं होगी। देखो एक को इधर काट दो, एक 200 वाला इधर काट दो, तो देखो यहाँ पर 198 संख्याएं टोटल बची कि नहीं बची, एक इसका और एक इसका, 198 में 2 जोड़ दोगे कितना होगा 200 तो ही होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो 1 और 200 के बीच में टोटल 198 संख्याएं होंगी। ठीक ना, 198 में क्या पूछ रहा है हमसे कि 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों, कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से क्या हों, विभक्त होने चाहिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभक्त होती है तो वह संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी, 6 से विभक्त होगी, क्योंकि 6 के अगर फैक्टर हम करें तो 2 और 3 ही होते हैं। ठीक है ना, 6 के फैक्टर 2 और 3 ही होंगे। ठीक, तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभक्त होगी तो वह 6 से हर हाल में विभक्त होगी। ठीक, तो क्या कर दो, इसको 6 से दे दो भाग, 6 से भाग दोगे
तो 6 तिरिक कितने हो गए 18 हो गए। अब कितना बचा 1 बचा, तो 6 तिरिक कितने 18 बराबर में कितना मिला 33 मिला। 33 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो 2 तथा 3 दोनों से क्या होगा विभक्त होगा। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 123 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है। एक संख्या को 13 से विभक्त किया तो शेष क्या हो गया 1 बच गया। चलो ठीक है। फिर इसके बाद यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है, ये भी ठीक है। भागफल को 5 से भाग दे दिया 3 शेष बच गया। फिर इसके बाद यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो क्या शेष फल बचेगा। अगर उसी संख्या को 65 से भाग दे दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। चलो देखो मेरे साथ, अगर मान लो कि यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। भागफल को क्या किया 5 से भाग दिया तो 3 शेष फल बचा। मान लो कि भागफल को 5 से, ठीक 5 से भाग दिया तो 3 शेष फल बच गया। तो मतलब वह संख्या क्या रही होगी, 5 से भाग दिया तो 3 शेष फल बचा, तो 5 3 8, मतलब वह संख्या क्या रही होगी 5 + 3 बराबर संख्या रही होगी 8। भागफल को क्या किया 5 से भाग दे दिया तो 3 शेष बचा। तो क्या करते हैं भाज्य अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं भाजक इंटू भाग प्लस शेष फल, ठीक ना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। तो क्या हो गया 5 + 3 बराबर कितना 8, ठीक ना, वह संख्या 8 रही होगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि यदि एक संख्या, अब इसको क्या किया कि 13 से क्या कर दिया विभक्त कर दिया, ठीक ना, 13 से क्या किया विभक्त कर दिया। तो मैं 13 से विभक्त नहीं करूंगा, 13 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक ना, 13 से इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना होता है 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, तो 1 क्या कर दो जोड़ दो। ठीक, 13 × 8 104, 104 + 1 105। 105 को अब क्या करो 105 को 65 से भाग दे दो तो शेषफल क्या बचेगा, यही हमसे पूछा था। तो 65 से दे दो क्या भाग, 65 एक कम 65, कितना शेष बचा 40। 40 क्या होगा शेष बचेगा, ठीक है ना। देखो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और समझा देता हूं, ठीक ना। देखो एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। फिर इसके बाद ये भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। भागफल को क्या किया 5 से भाग दिया, ठीक है ना, भागफल को 5 से भाग दिया तो कितना 3 शेषफल बचा। तो अगर मैं भाज्य निकालूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हमने कर दिया तो ये हो गया 5 3 8, मतलब भाज्य कितना रहा होगा 8 रहा होगा, ठीक है ना। अब 8 को बोला 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है, तो मैं 13 से विभक्त नहीं किया, 13 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक, 13 से मल्टीप्लाई करने पर 1 शेष बचा, मतलब विभक्त करने पर 1 शेष बचा। 13 × 8 104, 104 में 1 जुड़ा 105, 105 को 65 से दे दो भाग 40 शेष बचेंगे। ठीक, तो देखो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, एक के बाद एक आपको शॉर्ट ट्रिक की सवालें मिलेंगी, बस आप देखकर उनका उत्तर 2 सेकंड में मात्र निकाल कर रखेंगे। चलिए अगली सवाल क्या है, अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर कितना है 124 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सवाल। 124 को देखिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर एक फल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, ठीक है ना। क्या किया किसी संख्या में 7 जोड़ दिया, ठीक है ना, 7 जोड़ा, मान लो कोई संख्या है, चलो कोई संख्या है x, हमने संख्या को मान लिया, ठीक है ना, संख्या क्या है x है। इसमें क्या बोला कि 7 क्या कर दो इसमें जोड़ दो, चलो 7 जोड़ भी दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 7 जोड़ दिया तो ये टोटल योगफल बन गया, ठीक ना। अब योगफल को क्या बोला कि 5 से गुणा कर दो, लो 5 से गुणा भी कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। अब ये टोटल गुणनफल बन गया। अब बोल रहा है कि गुणनफल को क्या करो 9 से दे दो भाग, लो 9 से भाग भी दे दिया। अब क्या करना है इसके बाद 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर अब ये भागफल मिला। अब इसमें क्या कर दो 3 घटा दो, बोल रहा है 3 घटाने पर, 3 घटाने पर क्या हुआ 12 शेष बचते हैं, लो 12 भी शेष बचा दिया। अब इसको क्या करना है हल करना है, ठीक है ना, 12 शेष बचे। शेषफल कितना था ये हमसे पूछ लिया। चलो देखो अब यहाँ से देखो 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5x प्लस 5 सत्ते कितने 35 और ये 9 तिरिक 27 और ये 12 नहीं है 108। ठीक, अब यहाँ से देखो 5x
और ये 35 में 27 जाएंगे, कितने बचेंगे? 35 में 27 कितने? 8, और ये बराबर में 108। अब यहाँ से देखो, दिस इम्प्लाइज 5x और ये बराबर में 108, और ये प्लस का 8 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ से 5x बराबर 108 में 8 जाएंगे, कितने? 100 बचेंगे। 5 एक कम 5, 5 20 बार जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना मिला? 20 मिला। x बराबर कितना मिला? 20 मिला। तो x हमने क्या माना था? वह संख्या माना था, तो संख्या कितनी मिली? 20 मिली। मतलब क्या पूछा है? शेषफल कितना है? शेषफल कितना है जी? 20 है, ठीक है ना। शेषफल कितना है? 20 है। देख लो किस ऑप्शन नंबर पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक तरीके से हल करके दिखाया है, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। बस हमने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ये सवाल मैंने समझा दिया, आप सीख गए, तो बस 2 सेकंड के ही अंदर उत्तर निकालेंगे, ये गारंटी मेरी है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, बस क्वेश्चन नंबर 125 को भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर हल करेंगे, ठीक ना। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। मान लो कोई संख्या है, संख्या को 4 से भाग दिया तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। लो चलो 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। लो ठीक, 4 से भाग दिया, ऐसे कर लो इसको, 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद बोलता है इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक ना। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हुआ। लो 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिला? 3 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखो अंतिम भागफल कितना है? 7 है। अंतिम भागफल कितना है? 7 है। तो क्या होगा? 7 हो तो संख्या क्या थी ये हमको बताना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अंतिम भागफल दिया रहे तो रखो यहाँ पर, वरना यहाँ पर क्या रखना है? 1 रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया रहे तो केवल 1 रख दो, ठीक। देखो अब इसको समझाते हैं। चलो अब क्या करो, 7 में पहले इसका गुणा करो, फिर इसको क्या कर दो? जोड़ दो। तो 6 सत्ते कितने हुए? 42। 42 प्लस 5 कितने? 47। तो यहाँ पर कितना आ गया? 47। अब इसके बाद देखो, अब 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये 3 जोड़ दो, ठीक है ना। 47 इंटू 5, 47 इंटू 5, 5 सत्ते कितने? 35। हासिल कितना? 3। 5 चौको 20, 3 23। 23 प्लस कितने? 235 प्लस कितना? 3। 3 यहाँ पर जोड़ दो तो 5 3 8 3 2 238। कितना हुआ? 238। यहाँ पर रख दो 238। अब इसके बाद क्या करो, अब 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो, ठीक। तो 4 का उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 238 इंटू कितना? 4, 4 8 32, हासिल 3, 4 3 12 3 15, हासिल 1। अब इसके बाद देखो, अब 4 3 12 3 15, हासिल 1, ठीक ना। 4 दूनी 8 1 9, 952 मिला। अब 952 में 2 ऐड कर दो, ठीक ना। 4 5 9, 954। यहाँ पर कितना मिला? 954। बस यही आपकी संख्या है। 954 आपकी क्या है? संख्या है, ठीक है ना। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट लगाकर आपको समझाया, बस इतनी शॉर्ट ट्रिक लगाया है कि बस आप देखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 954 आपकी क्या होगी? संख्या होगी। हमसे पूछा था संख्या क्या थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो 954 संख्या है, ठीक। 954 संख्या है, ठीक ना। अब देखो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा, ठीक। देखो कितना सरल तरीके से आपको समझाया है। अब चलिए अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बस इसको देखिए और हल करिए। देखो सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से सवाल को पढ़ लो। सवाल क्या है? 126 नंबर सवाल है। 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 3 3 करके जोड़ दो, योगफल क्रमशः क्या मिलता है? मिलता है 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है, ठीक ना। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? हमको क्या करना है? इन संख्याओं का माध्य निकालना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। देखो
चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं, मान लो कि पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है और चौथी क्या है, डी है। चार प्राकृत संख्याएं हमने ले लिया। अब क्या किया, 3 3 करके इस प्रकार जोड़ो कि क्या होगा, योगफल क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो क्या करो कि 3 3 करके इसको जोड़ लो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितने, पहले 180 मिला, 3 3 करके जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। पहले ए प्लस बी प्लस सी जोड़ लिया तो 180 मिल गया। अब इसके बाद क्या करो, अब फिर 3 करके जोड़ो। तो इस बार बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, कितना इस बार मिला, इस बार मिला 197। ठीक। अब इसके बाद देखो फिर सी प्लस डी प्लस ए, सी प्लस डी प्लस ए। अब इसके बाद देखो इसमें क्या मिला, इसमें मिला है 208, 208। अब फिर इसके बाद सी प्लस डी प्लस ए। अब इसके बाद देखो डी प्लस ए प्लस बी। अब ये बराबर में कितना है, ये बराबर में है 222, 222। अब क्या करो, इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक है ना। देखो एक बार ए, 2 बार और ये 3 बार, 3 ए है तो 3 बी भी होगा। ठीक है ना। बी और ये बी और ये भी 3 बी हो गया, 3 सी भी, 1 2 3, 3 सी, 3 डी भी होगा। देखो डी, डी और डी सभी 3 3 है। ठीक ना। 3 ए, 3 बी, 3 सी। तो क्या कर लो, 3 यहाँ से ले लो कॉमन। ठीक है ना। 3 कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना। 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ से जोड़ो, यहाँ से 8 2 10, यहाँ से देखो 7 2 9, 9 8 17, 17 की 7 हासिल 1। अब इसके बाद देखो 9 8 17 है, 17 2 कितने 19, 19 1 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 यहाँ पर मिला। अब इसके बाद देखो 2 2 4, 4 2 6, 2 8, यहाँ पर कितना मिला, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 807। अब यहाँ से क्या करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालो। ठीक ना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, कितना है 800, 807 है। 800 कितना है, 7 है। अब क्या करना है, 3 उधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 3 हो गया बटे में। ठीक। अब इसका क्या कर दो, दे दो भाग। तो मैं 807 में 3 का भाग देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 807 ऐसे कर लो, भागे 3 कर लो। ठीक है ना। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, ये 0 उधर, 3 कितने 18, कितना बचा 2 बचा। अब ये क्या हो गया 7, 3 नवा कितने 27। ठीक है ना। 269। तो 3 एकम 3, ये 269 बार क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना मिला, 269। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बराबर 269। हमको क्या करना है, इनका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, दिए गए कुल परिणामों का योग बटे उनकी संख्या। ठीक है ना। तो कुल परिणामों का योग 200 कितना मिला, 69 मिला। ठीक है ना। 269 बटे उनकी कुल संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक ना। 1 2 3 4, तो क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। दिए गए कुल परिणामों का योग बटे उनकी संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, तो 4 का दे दो क्या, भाग। 269 में 4 का भाग दो। देखो यहाँ पर करके देख लो, 269 भाग कितने 4, 4 छंग 24, कितना बचा 2 बचा, 9 उतार लो, 4 से दे कितने 28, कितना बचा 1 बचा। 67 सही 1 बटे कितने 4, यहाँ पर लिख दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 67 सही 1 बटे कितना 4, आपका क्या होगा आंसर आएगा। देख लो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीके से आपको समझाया है। ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, बस उसको भी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और आपके सामने हल करके रख दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बस इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आप सीखेंगे। बस आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, इसके बाद तो आप शॉर्ट ट्रिक की बौछार लगा देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, क्या है 3 अंकों वाली संख्या 4a3। ठीक ना। 4a3
को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर, मैं जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, इसको क्या किया, जोड़ दिया, तो 4 अंकों वाली संख्या कितनी मिली, 13 20 7, 13 20 कितना 7, 13 20 7। फिर इसके बाद प्राप्त होती है जो 11 से क्या है, विभाज्य है, जो क्या है 11 से विभाज्य है। और 3a + 4b बराबर क्या होगा, तब 3a + 4b बराबर हमसे पूछ दिया है, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले इसको देखो, 4 3 कितना 7, हासिल कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना, हासिल तो आया ही नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर 8 में क्या करूँ, a का मान क्या रख दूँ कि यहाँ b का मान मिल जाए कुछ भी, ठीक ना। अगर मैं a के स्थान पर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, मान लो a बराबर 1 रख दिया, तो 8 1 कितना हो गया 9, तो b बराबर कितना मिल गया, 9 मिल गया। अगर a का मान 1 रखा तो b का मान कितना मिला, 9 मिला, और 9 4 कितना 13 है। तो यहाँ पर क्या करो, इन मानों को रख दो, 3 × a का मान 1 + 4 × b का मान कितना 9, तो 3 1 कम 3 + 4 नहीं है कितने 36, 4 नहीं है 36, तो यहाँ से देखो 36, तो 36 + 3 बराबर 39, क्या होगा 39 आएगा, ठीक है ना, जो क्या है 11 से विभाज्य हो, जो कुछ भी बोला है, ठीक है ना। तो देखो 39 आ गया। देखो क्या 39 किसी ऑप्शन नंबर पर है, 39 क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो 39 ही आपका क्या होगा, सही उत्तर आएगा। बस चलिए अगली सवाल उठाते हैं। देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल उसको भी ध्यान से देखो मेरे साथ। अगली सवाल है क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128, बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 128 को, क्या है सवाल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 128, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। दो ऐसी संख्याएं हैं, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना, 3 बार जोड़ दो, तो योग कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। अब इसके बाद इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको याद करके दिखाना है। चलो पहली संख्या तथा दूसरी, मान लो एक संख्या क्या है x है और दूसरी क्या है y है। पहली x है, दूसरी क्या है y है। तो क्या करो कि पहली संख्या को क्या बोल रहा है, पहली संख्या को 2 बार जोड़ो। तो अगर मैं x को 2 बार जोड़ देता हूं तो कितना होगा, 2x होगा ना। तो पहली संख्या को 2 बार जोड़ा तो 2x मिला। फिर इसके बाद क्या बोला कि 2 बार जोड़ दो तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ो। दूसरी संख्या को 3 बार, y + y, ठीक ना। तो y + y + 3y हो गया, 3y, ठीक। और इन सभी इनका योग क्या हुआ, इनका योग हमसे बोला कि कितना मिला, 100 प्राप्त होता है। तो रख दो 100, लो 100 रख दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बोल रहा है कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार तो 3x हो गया, प्लस दूसरी संख्या को कितना 2 बार, ठीक ना, तो 2y हो गया, बराबर कितना मिला, बराबर हमसे बोल रहा है कि 120 होगा, ठीक ना। देखो यहाँ से क्या है, इसको कर दो समीकरण नंबर 1, इसको कर दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक से कर दो गुणा, तो गुणा कितना, x का गुणांक 3 है, 3 से कर दो गुणा। समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक से कर दो गुणा, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का x का गुणांक कितना है, 2 है, तो कर दो यहाँ पर 2 से गुणा। अब देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई सभी में होगा, इसका भी मल्टीप्लाई सभी में कर दो, ठीक। 3 में 2 का गुणा, 3 दूनी 6x, फिर इसके बाद प्लस है। अब यहाँ से 3 त्रिकाई कितने 9y, और ये बराबर 100 में 3 का गुणा 300, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब ये 2 3 दूनी 6, 2 में y का गुणा, 2 दूनी 4y, ठीक ना। यहाँ से कितना होगा 4y, और ये बराबर में 120 दूना 12 दूना 24, 240, ठीक है ना, 240। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 होगा। अब यहाँ से क्या कर लो, इसको घटा लो, ठीक। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस में है तो कर दो माइनस, और माइनस में है तो प्लस। ये किस में है, ये यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर कर दो माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी कर दो माइनस। यहाँ पर भी प्लस है, माइनस कर दो। अब ये देखो 6x से 6x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 9 में 4 निकाल दो, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है ना। तो 5y हो गया, यहाँ पर 5y बराबर में कितना, 240 में क्या करो, 300 में 240 निकाल दो। 300 में 240 निकालोगे, यहाँ पर निकाल के देख लो, 300 - 240, देखो 0
10 में 4 जाएंगे 6, 2 में 2 कट गए, ठीक ना, 60 बचे। यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। देखो 5 एकम 5 और 5 कितने, 12, ठीक ना, 12 पंचे कितने, 60। तो बाई का मान कितना मिला, देखो यहाँ से बाई का मान, बाई बराबर देखो यहाँ से मिल गया हमको, बाई बराबर 12, ठीक ना। बाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब बाई का मान 12 मिल गया, अभी हमको x का मान निकालना है। तो लो यहाँ पर मैं x का मान निकाल देता हूँ, ठीक। देखो बाई के मान को समीकरण 1 में रख दो, आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। 2x + 3 बाई, 2 × 2x + 3, 3 क्या है, बाई का मान कितना है, 12 है, बराबर में कितना है, यहाँ पर लिख दो 3 × 12, ठीक, 12। फिर इसके बाद बराबर में कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक, 100। तो क्या करो कि 2x + 12 तिहाई कितने, 36, बराबर में कितना, 100, ठीक। अब यहाँ से देखो 2x, देखो यहाँ से क्या होगा, 2x और ये बराबर 100, और ये माइनस इधर क्या होगा, 36 आएगा, माइनस में होगा, ठीक ना, चूंकि इधर प्लस में है तो आकर माइनस में होगा। अब देखो 100 में 36 निकाल दो, यहाँ पर निकाल दो, 100 माइनस कितना, 36। देखो अब यहाँ से क्या होगा, देखो अगर मैं 10 में 6 निकालूं 4 बचेगा, और ये 9 हो गया, 9 में कितना, 3 जाएगा, 6, 64, ठीक ना, कितना, 64। तो यहाँ पर कर दो 2x बराबर कितना, 64, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना, 32। x बराबर कितना मिला, 32 मिला। y बराबर 12 है, x बराबर कितना, 32। तो इसमें क्या पूछा था हमसे, इसमें पूछा था कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो बड़ी 32 है कि 12 है, 32 है ना, तो 32 ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक ना, 32 ही आपका सही उत्तर होगा। देख लो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक ना, 132 ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। देखो कितना आसान तरीके से समझा है, बस ये विलोपन विधि है, बस विलोपन विधि लगाकर इसका उत्तर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बस इसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करना है। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 131 शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 129 है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, एक विद्यालय के सभी छात्र क्या किए गए, 54 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किए गए, ठीक है ना। देखो 54 छात्रों की एक पंक्तियां बनाई गई, पहली पंक्ति, फिर 54 छात्रों की दूसरी पंक्ति, फिर 54 छात्रों की तीसरी पंक्ति, ठीक है ना, 54 छात्रों वाली पंक्तियां बनाई गई, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है, तो 54 छात्रों की पंक्तियां बनाई गई, तो टोटल कितनी पंक्तियां बनी, 30 पंक्तियां बन गई, ठीक है ना। मतलब एक पंक्ति में 54 छात्र, दूसरी पंक्ति में 54 छात्र, तीसरी पंक्ति में 54 छात्र, ऐसे करके 30 पंक्तियां बनाई गई, ठीक है ना। इसके बाद देखो यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई जाती, यदि 54 के स्थान पर 45 छात्र किए जाएं तो कितनी पंक्तियां बनाई जाएगी, ये हमसे पूछ दिया है। तो देखो क्या करो कि सबसे पहले पता करो कि 54 छात्र अगर एक पंक्ति में खड़ा होते हैं, 30 पंक्तियां बनाई जाती है, तो टोटल छात्र कितने हुए, ठीक है ना। तो क्या कर दो, 54 में सीधे आप कर दो क्या, 30 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से 0, ये भी 0, 3 चौको कितने, 12 की 2 हासिल 1, और 5 तिहाई 15 1 16, तो यहाँ पर देखो 0 2 6 1, 1600 कितने मिले, 20, 1620 टोटल क्या हुए, छात्र हुए। मतलब 54 छात्रों की अगर पंक्तियां बनाई जाती है, कितनी, 30 पंक्तियां बनाई जाती है, तो उसमें 1620 छात्र होंगे, ठीक है ना, 1620 छात्र हो गए। अब क्या करना है कि इन 1620 छात्रों को 45 वाली छात्रों वाली पंक्तियां बनाना है। तो क्या करो, सीधे आप क्या कर दो, 45 का दे दो क्या, भाग, ठीक। तो देखो अब यहाँ से 45 का 2 बार भाग दोगे 90 होगा, 45 का 3 बार करके देख लो, 45 × 3, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1। अब इसके बाद देखो 3 चौको कितने, 12 1 13 है, 135 मिला, चला जाएगा भाग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तिहाई कितने, 135। अब यहाँ से देखो 12 में 5 कितना, 12 में 5 7, ठीक है ना, 7 5 कितने, 12। अब यहाँ से देखो ये 5 हो गए, 5 में 3 जाएंगे 2, अब यहाँ से ये कट गया, ये 0, 270 मिल गया, ठीक। अब यहाँ से देखो अब कितनी बार भाग जाएगा, 45 का अगर मैं
5 बार करूँ 45 इंटू 5 तो कितना 25 हासिल 2। अब यहाँ से देखो 5 जगह 20 तो 22 225 हुआ। क्या करो एक बार और भाग दे दो। ठीक, देखो 45 इंटू कितना 6 करो। ठीक ना, देखो 45 इंटू 6 6 पंचे 30 हासिल कितना 3। अब यहाँ पर देखो 6 चौको 24 3 कितना 27 6 बार में भाग जाएगा। ठीक ना, 6 बार में भाग जाएगा तो यहाँ पर कर दो 6। ठीक, वहाँ पर करो क्या 6, यहाँ पर कर दो 6। अब देखो यहाँ से 270 होता है 45 छक्के 270 ये हो गया कट। ठीक है ना, यहाँ से कैंसिल। अब देखो यहाँ पर कितना मिला 36 मिला। ठीक है ना, 36 मिला। तो 45 छात्रों वाली 45 छात्रों वाली कितनी पंक्तियाँ बनाई जाएगी 36 पंक्तियाँ बनाई जाएगी। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है ना, 36 पंक्तियाँ ही बनाई जाएगी। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। 36 पंक्तियां बनाई जाएगी कितने छात्रों की 45 छात्रों वाली। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 130 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कितना है 59 75 23। ठीक है ना, 59 देखो 59 75 23 59 75 फिर क्या है 23 है। 59 75 कितना 23 है। ठीक, में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में कितना अंतर है ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है ना, देखो 59 75 23 में 7 का स्थानीय मान और 7 का ही जाति मान का अंतर हमसे पूछ दिया है। चलो इसको हल करते हैं। देखो 7 का स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान स्थान को बताता है कि वो किस स्थान पर है। ठीक ना, जबकि जाति मान चेंज नहीं होता है। जाति मान क्या होता है, जाति मान जो संख्या पूछी जाए, जिसकी जाति मान पूछी जाए वही संख्या उसकी जातीय मान होती है। ठीक है ना, देखो स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान, तो देखो जिसका स्थानीय मान पूछे पहले उसको लिख लो। अब इसके बाद देखो उसके इधर कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, 3 लगा दो 0, बस 7000 क्या हो गया स्थानीय मान हो गया। अब 7 का ही जाति मान हमसे पूछा है, तो जाति मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है। 7 का जाति मान 7 ही होगा, कर दो अंतर। देखो अब यहाँ से 10 में 7 जाएंगे 3, ये 9, ये भी 9 और ये 6, 6993। 6993 ही आपका आंसर होगा। देख लो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाएं। अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 131 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो, सवाल आपके बोर्ड पर सामने चल रही है। ठीक, देखो 64 71 35, 64 71 कितने 35 में क्या करना है, में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर हमने आपको बता दिया कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थान को बताता है। तो पहले देखो 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है ना, तो पहले 7 का स्थानीय मान निकालो। देखो 7 पहले लिखो, इसका स्थानीय मान निकालना 1 2 3, इसके आगे 3 संख्या है, बस 3 0 लगा दो। फिर इसके बाद किसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय। देखो 3 को लिखो और क्या कर दो, देखो इसके आगे कौन सी संख्या है, उसके आगे 1 संख्या, 1 0 लगा दो, बस 30 यहाँ पर रख दो। अब देखो यहाँ से इसका कर लो माइनस, देखो 0 में 0 गए 0, फिर इसके बाद 10 में 3 जाएंगे 7, ये 9, ये 6, 6970। 6970 ही आपका सही उत्तर होगा। देख लो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या कर दो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ ठीक, ये ट्रिकी सवालें बहुत अच्छी है। ठीक है ना, और क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दो ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इन सवालों को देखकर कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही सकते हैं।